13 अगस्त से राजस्थान में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, मगर उससे पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री रामलाल जाट ने कहा है कि अग्निवीर योजना की वजह से देश में प्रशिक्षित आतंकी पैदा हो सकते हैं, देश प्रशिक्षित आतंकवादियों की तरफ बढ़ सकता है। हमारे साथ हैं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से बातचीत करते हैं। सर, अग्निवीर योजना के तहत मंत्री कह रहे हैं कि प्रशिक्षित आतंकवाद की तरफ देश बढ़ जाएगा। मुझे बुद्धि को तरस आ रहा है रामलाल जी की। सरकार में मंत्री है, कोई भी बयान देने से पहले उस पर सोचना चाहिए। अग्निवीर योजना इस देश की सेना की भर्ती के साथ जुड़े हुए सैनिकों की योजना है। सेना की भर्ती पर इस प्रकार का सवाल खड़ा करें कि प्रतिष्ठित आतंकवादी पैदा होंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। हिंदुस्तान का सैन्य बल दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बल बने। आज हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर हमारा सैन्य बल है, वो 1 नंबर पर पहुंचे। इस आशय के साथ एक अभिनव योजना जो राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र रक्षा के लिए नौजवानों को प्रेरित करेगी। नौजवानों को सेना में 4 वर्ष तक रहने के साथ साथ उन्हें पढ़ाई का मौका भी मिलेगा, उन्हें मानदेय भी मिलेगा और उन्हीं में से 25% को कमीशन मिलेगा। बिना योजना को जाने पहचाने और योजना के बारे में जानकारी लेकर इस प्रकार के मंत्री का बयान ये संघवाद के खिलाफ है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि सेना यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है। केंद्र उसमें अपनी नीतियां बनाते हैं। केंद्र की नीति का इस प्रकार आलोचना करना, गहलोत सरकार ने भी कमाल किया। कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव लेकर आए और अग्निवीर योजना का विरोध किया और अब उनके बयानवीर मंत्री इस प्रकार का बयान देकर मैं समझता हूं संघवाद और कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये हथियार चलाना सीख कर आएंगे और बेरोजगार बैठेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, आज भी ये वैकल्पिक योजना है। हथियार चलाना आज इस राजस्थान में, हिंदुस्तान में कितने लोगों के पास लाइसेंस वेपन होंगे? सारे इसी काम में लगे हैं। इस प्रकार के नजरिए से देखना दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती कि जिम्मेवार व्यक्ति इस प्रकार का बयान दे। आप चूरू इलाके से आते हैं, उधर इस योजना को लेकर युवाओं में किस तरह की सोच है? देखिए, जिनको राजनीतिक चश्मे से इस योजना को देखने हैं, वो यदा कदा उनका विरोध जरूर कहीं दिखाई देता है, परंतु बाकी नौजवान आप देखेंगे भर्ती राजस्थान में अभी इसी अगस्त महीने से प्रारंभ होगी और बड़ी संख्या के अंदर नौजवान भर्ती के लिए अपने आप को सामने लेकर आएंगे। अपने आप मालूम पड़ जाएगा। आज 40 वर्ष का आदमी, आज वो व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम नहीं, अगर वो प्रदर्शन करके ये कहे कि मैं अग्निवीर योजना का और अग्निपथ योजना का विरोध करता हूं, तो मैं समझता हूं ये राजनीतिक चश्मे से इस प्रकार का काम को देखने के वाले लोग हैं। एक इससे अलग हटकर सवाल है, आज राजस्थान सरकार, मंत्री, विधायक, पदाधिकारी सारे बिरला ऑडिटोरियम में जमे हुए हैं पूर्वी नहर परियोजना को लेकर बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ। देखिए, जब जन आधार खिसक जाता है और जनता का अभिमत सामने दिखाई देना लगता है, तो इसी प्रकार की चाल अशोक गहलोत जी चलते हैं। दहशतगर्दी का माहौल बना हुआ है, सांप्रदायिक तनाव राजस्थान में सर्वाधिक है। नेटबंदी राजस्थान में एक इलाज रखते हैं, जब कभी भी कोई तनाव होता है नेटबंदी करने का। ईआरसीपी योजना और ईआरसीपी योजना के बारे में अगर वो उनको वास्तव में राजस्थान में इस योजना को लागू करने में रुचि रहती तो वो केंद्र सरकार से बात करते। तकनीकी रूप से जो कमियां हैं उनको पूरा राज्य सरकार करे, तकनीकी रूप से जो कमियां उन कमियों को केंद्र सरकार को पूरा करने के लिए हम लोग उनको कहें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सामने आए, विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आए, विचार करें, विमर्श करें। उन पर नहीं करेंगे, पर सिर्फ चाय के प्याले में तूफान खड़ा करना मेरी आदत है। इसी आदत के अनुसार अपने खिसकते हुए जन आधार को ठीक करने के लिए वो अपने ही लोगों को कह रहे हैं कि ईआरसीपी योजना, जबकि उनको खुद को मालूम है अंतर्राज्यीय योजना है और अंतर्राज्यीय योजना में सीडब्ल्यूसी को मंजूरी देती है और उसके अंदर डिपेंडेबिलिटी ऑफ वाटर का एक पेज फंसा हुआ है। उसको दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, मिलकर कोशिश करनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि ईआरसीपी योजना लगे, परंतु योजना के नाम पर भ्रमित करना, गुमराह करना, मैं समझता हूं जनता है ये सब जानती है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि रामलाल जाट इस योजना के बारे में जानते नहीं हैं और मंत्री के पद पर रहते हुए इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। शरद कुमार, जयपुर।